क्या अशोक तंवर जी का लाना पार्टी में लेके आना, यू जस्ट डिफीटेड हिम, आई थिंक व्हाट वाज द 2,68,497, दैट्स द नंबर आई हैव, वॉपिंग मार्जिन दैट यू डिफीट हिम अभी कुछ महीने पहले, अब उनका वापस लाना, इज दैट टू नीडल यू? I shouldn't think so. I have already won. So how does it affect me? अभी उन्हें हराया और अब वो यू विल हैव टू वर्क विद How हिम। does it affect me? उन्हें एक ज़माना था जब उन्हें ब्लू आइड बॉय ऑफ राहुल गांधी भी कहा जाता था, लेकिन इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट थिंग्स गॉट बैड। इनफैक्ट वो जाके वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, ही वेंट इन फ्रंट ऑफ 10 जनपथ, ही प्रोटेस्टेड। जब इतना कुछ हो गया तो फिर उन्हें पार्टी में लाने की क्या ज़रूरत थी? That's for the high command to see. It's their decision. पर जब आप पार्टी में रह चुके हैं फॉर 35 years, More. more than 35 years. Yeah, that's okay. हाँ, as a सांसद you have been there for 36 years, from Rajya Sabha, Lok Sabha, both you have done. क्या आपसे पूछा नहीं जाता क्या हमें पार्टी में लें या ना लें इनको? ज़रूरी नहीं है पूछा जाए। कई बार हाई कमांड लेवल पर कुछ फैसले हो जाते हैं। यू वर सेइंग कि दिल्ली में अफवाह चल रही थी कि क्या शैलजा जी बीजेपी में जाएंगी, खासकर जब खट्टर साहब ने कहा, और देन बीजेपी इटसेल्फ सेड कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि अफवाहें थी। तो जब what you were saying is you were dismissing it कि ये अफवाह है, I'm still dismissing. You're still dismissing it. Okay. जब इनविटेशन जारी थी, जब बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि शैलजा जी को, तंवर जी को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, दलित बिरादरी के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस जो है वो सिर्फ दे जस्ट डू टोकन जेस्चर्स, पर वो रिस्पेक्ट नहीं देते, जब ऐसी बात चल रही थी और फिर तंवर जी वहाँ पर आते हैं, इज इट बिकॉज दे आर वरिड, द कांग्रेस इज वरिड कि दलित समुदाय जो है, दलित बिरादरी जो है, दे विल नॉट वोट, कल पोलिंग है, आर दे स्कैर्ड फॉर दैट? आई थिंक ओवरऑल माहौल जो है हरियाणा में वो कांग्रेस के फेवर में है और सभी लोगों में। इज इट एन एंटी बीजेपी वोट बिकॉज इट्स एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट? बोरियत हो गई है बीजेपी से, इसकी वजह से यू फील? बोरियत नहीं हुई, बीजेपी के फैसले जो 10 साल की इनकी सरकार रही, लोगों के उनके बीच में आपको कभी कोई ऐसा संवाद नहीं नज़र आया होगा। इवेंट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेताओं का ज़मीन के साथ, लोगों के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव आपको इनकी सरकार में कभी नज़र नहीं आया। लोगों से ये दूर थे, लोग इनसे दूर थे। ठीक है, मौका मिल गया 2 बार, जैसे तैसे भी मिला, बहुत ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी तो इनकी आई नहीं, एंड दे फेल्ड टू कंसोलिडेट दैट। लोगों ने इनको बहुत उम्मीद के साथ इनकी सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने लोगों को टोटली फेल किया, उनकी उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेरा, तो लोग, स्वाभाविक था कि लोग इनसे दूर हो जाएं, और आज के दिन भाजपा से बहुत दूर हैं लोग। आपको क्या छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिला था इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, एंड क्या वो छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को इस बार? जी बिल्कुल, छत्तीस बिरादरी का मिलेगा, और मुझे तो हमेशा ही मिला है छत्तीस बिरादरी का। मैं एक समुदाय से ज़रूर आती हूँ, दलित समुदाय से हूँ, लेकिन छत्तीस बिरादरी का मैं एक कांग्रेस पर्सन हूँ, और छत्तीस बिरादरी का हमेशा हमें सपोर्ट मिला है। मेरे पिताजी को भी मिला, स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी को, और मुझे भी मिला। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको उतना ही सम्मान दिया जितना यू डिज़र्व? कुछ सम्मान तो मिलता ही है, सम्मान मिला है, हम यहाँ तक आए हैं, सम्मान तो मिला है। आप नरसिम्हा राव के कैबिनेट में थी? नरसिम्हा राव जी के समय से, हाँ जी बिल्कुल, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी दोनों भी, UPA 1 UPA 2 दोनों में थी मैं, बिल्कुल। या you have also seen Rajiv Gandhi, you have seen several I was leaders. brought into politics by Rajiv ji. Ji, and you were always considered very close to the Gandhi family. One has always seen you in parliament with Sonia ji. When Sonia ji would enter, you would be with her, and the others would be following 10 steps later. For a long time we used to see that. Do you feel that that cost you so much? कि स्टेट में आपको सिर्फ गांधी परिवार का लॉयलिस्ट माना जाता था, not really a state person? पर स्टेट में मैंने बहुत काम किया, सबको पता है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, देखो आप जीत नहीं सकते अगर स्टेट में आपकी मूरिंग्स ना हो, और स्टेट में आई हैव ऑलवेज बीन व्यूड, क्योंकि जैसे स्टेट में ये आया राम गया राम शब्द हरियाणा से ही शुरू हुआ था, वे बैक इन द 60s।
हाँ, तो तब से हरियाणा में रहा तो हमारी अपनी जगह रही कि हम ऐसे हैं जो पार्टी कभी छोड़ नहीं सकते, ना छोड़ी। 77 के बाद भी मेरे पिताजी पार्टी में रहे और उन्हें पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, पीछे मुझे भी बनाया गया। तो और उसके अलावा लोकसभा में बार बार जो जीत के आए तो वो भी स्टेट की मोरिंग से ही जीत कर आए हैं। तो काम स्टेट में जान पहचान, यहाँ पे मंत्री पद सब कुछ मिला। स्टेट में पीसीसी प्रेसिडेंट भी उससे भी काम किया हमने। और जब कोरोना था उस समय भी निकल कर ज़मीन पर काम किया हमने। उसके बाद भी यात्राएं की हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में ना हो। आज के दिन भी लोगों में अगर इतना है तो वो स्टेट में काम के कारण ही है। ज़मीन पर काम करने में विश्वास रखती हूँ मैं। Since you are going यहाँ into पर ज़रूर परिवार का बहुत अफेक्शन रहा है मेरे साथ, पर उनका तो बहुत लोगों के साथ होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।